लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी। राम कथा को कौन प्रकट की? जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानौ सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। माता पार्वती बाबा भोलेनाथ से निवेदन की कि हे प्रभु आप मुझे राम कथा सुनाइए। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, यानी एक नारी के माध्यम से भारत के धरती पे राम कथा प्रकट हुई बंधुओं। अब प्रमाण लीजिए अंत से शुरू तक है। इसके बाद आज बालक आप लोग को रामायण का परिचय देगा, रामायण का महात्म्य, इसके बाद कथा आरंभ होगी। बोले जिस समय हमारे मनु जी महाराज शतरूपा अपनी पत्नी शतरूपा को लेकर अयोध्या से चौथे पन में नैमिषारण्य में जाते हैं तपस्या करने के लिए। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। नैमिषारण्य में जाते हैं तपस्या करने के लिए मनु जी महाराज। मनु जी महाराज अपनी पत्नी शतरूपा के साथ बहुत दिन तक तपस्या करते हैं। भगवान प्रकट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। भगवान कहते हैं कि मनु जी हम तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हैं, वर मांगो। ध्यान दीजिएगा बच्चों, थोड़ा शांति का ध्यान दो, बैठो चुपचाप। हमारे मनु जी महाराज कहते हैं दान शिरोमणि दयानिधि, नाथ कहूँ सतभाव, चाहूँ तुमहि समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। हे प्रभु आप जैसा मुझे पुत्र चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मनु जी महाराज तो भगवान को पुत्र के रूप में मांग लिए, पर दिल पे हाथ रख के पूछे यदि माता शतरूपा नहीं होती, कौशल्या के रूप में प्रकट नहीं होती, तो क्या परमात्मा का अवतार होता? नहीं होता ना। इधर परमात्मा का अवतार हुआ, ध्यान दीजिएगा। जहाँ भी राम कथा रुकी है आगे बढ़ाई है तो नारी। अयोध्या में परमात्मा का अवतार हुआ, राम कथा आरंभ हुई, प्रभु की लीला आरंभ हुई। मेरे प्यारे बंधुओं, भगवान की कथा शुरू में कहाँ तक चले? अयोध्या से राम कथा आरंभ हुई, अयोध्या से होकर कथा बोले कहाँ पहुंची? चरित्रवन बक्सर बिहार में। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चरित्रवन बक्सर बिहार में राम कथा पहुंचे। जब विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ कर रहे थे, देखत यज्ञ निशाचर धावे, करहि उपद्रव मुनि दुख पावे। जब विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ करते थे, उनके यज्ञ को सुबाहु और मारीच विध्वंस करते थे। अपनी यज्ञ रक्षा के लिए अयोध्या में आए महाराज दशरथ से दोनों पुत्रों को राम लक्ष्मण को मांग कर लेकर गए और चरित्रवन बक्सर बिहार में प्रातः कहा मुनि सुनि रघुराई, अनिर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, होम करन लागे मुनि झारी, आप रहु मख के रखवारी। चरित्रवन बक्सर बिहार में जब विश्वामित्र जी राघवेंद्र सरकार राम जी को लेकर गए, तब हमारे राघवेंद्र सरकार राम जी बोले कि हे नाथ, जिसके लिए आप हम दोनों भाइयों को पिताजी से याचना करके लाए हैं, आप वो यज्ञ आरंभ कीजिए। विश्वामित्र अपना यज्ञ आरंभ किए। सुबाहु और मारीच आए यज्ञ को विध्वंस करने के लिए। हमारे परमात्मा श्री राम जी सुबाहु मारीच को मारकर यज्ञ की रक्षा किए। अब यहाँ पे आप लोग को एक प्रश्न देगा बालक कि आप लोग भी बहुत अपने जीवन में यज्ञ किए होंगे और भविष्य में यज्ञ करेंगे। तो जहाँ भी यज्ञ होती है, इस धरती में भी बहुत यज्ञ हुई है।
तो जहाँ पे यज्ञ होती है मेरे प्यारे बंधु, साधु संत महात्मा कराते हैं तो यज्ञशाला बनवाते हैं ना, यज्ञशाला बनता है। तो प्रश्न कीजिए कि हमारे भारत की धरती पे सबसे पहले यज्ञशाला कहाँ बनी है? प्रश्न कीजिए आप लोग साधु संत महात्माओं से, कथावाचकों से, कि सबसे पहले भारत की धरती पे यज्ञशाला कहाँ बनी है और यज्ञशाला बनाने वाला सर्वप्रथम भारत की धरती पे कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर बालक देगा आप लोग को। चरितवन बक्सर बिहार में जब हमारे विश्वामित्र जी यज्ञ को आरंभ किए तो देखत यज्ञ निशाचर धावे करे उपद्रव मुनि दुख पावे। हमेशा की तरह सुबाहु और मारीच कोई राक्षस नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ताड़का का पुत्र है सुबाहु और मारीच, कोई राक्षस नहीं है बंधुओं। सुबाहु कौन? हम ही सुबाहु हैं, हम ही बोले मारीच है। अपने आप में ढूंढें, हम ही राम हैं, हम ही रावण हैं, हम ही कृष्ण हैं, हम ही कंस हैं। अपने आप में ढूंढिए, रामायण का पात्र कोई बाहर नहीं है। बोले सुबाहु कौन? जिसका स्वभाव गंदा है, जिसका स्वभाव गंदा है वही सुबाहु है। जिनका मन मैला है वही मारीच है। यानी सुबाहु और मारीच आकर यज्ञ को भी ध्वंस करना चाहे तो हमारे राम जी क्या किए? बोले देखे कि जहाँ पे यज्ञशाला बनी है आकाश में सुबाहु और मारीच ऊपर से रक्त मांस मज्जा का वर्षा कर रहे हैं। तो जितनी दूर में, जितनी सीमा में हमारे विश्वामित्र जी यज्ञशाला निर्धारित किए थे, कुंड बनाए थे, उतने दूर में आकाश में हमारे राम जी अपने बाणों का यज्ञशाला यानी मंडप बना दिए। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान की। इसीलिए साधु संत महात्मा यज्ञशाला बनाने लगे कि मान लीजिए नीचे कुंड है, यज्ञ हो रही है और ऊपर से कोई पक्षी गया, विष्टा कर दिया, मलमूत्र कर दिया, तो बारिश होने लगी तो यज्ञ विध्वंस हो जाएगी। तो हमारे भारत के धरती पे सर्वप्रथम यज्ञशाला का निर्माण किए तो हमारे राघवेंद्र सरकार राम जी। और कहाँ पे? चरितवन बक्सर बिहार में, जहाँ पे आज हमारे जगत गुरु श्री त्रिदंडी स्वामी जी की समाधि स्थल है। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो मेरे प्यारे बंधुओं, अयोध्या से राम कथा चली, कहाँ पहुंची? चरितवन बक्सर बिहार में, और वहाँ पे राम कथा रुक गई। ध्यान दीजिएगा, जैसे विश्वामित्र की यज्ञ पूरी हुई, विश्वामित्र चाहते तो जैसे राम जी को अयोध्या से ले गए थे वैसे वो अयोध्या वापस कर देते न बंधुओं। और जब राम जी अयोध्या आ जाते तो राम कथा रुक जाती, यानी चरितवन बक्सर बिहार में जाके राम कथा रुक गई है। जहाँ पे बात समझ में नहीं आएगी आप लोग पूछिएगा, बोलिएगा निसंकोच। बोले चरितवन बक्सर बिहार में जाके राम कथा रुक गए। उस चरितवन बक्सर बिहार से राम कथा को आगे बढ़ाने वाली कौन? कोई संत नहीं, महात्मा नहीं, देवता नहीं, गिरस्त नहीं। बोले चरितवन बक्सर बिहार से राम कथा किसके माध्यम से आगे बढ़ी? बोले एक नारी के माध्यम से, एक नारी के माध्यम से। बोले वो नारी कौन है, क्या नाम है, किसके माध्यम से राम कथा आगे बढ़ी? धनुष यज्ञ सोनी रघुकुल नाथा, अहरसि चले मुनिवर के साथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। बोले सीता स्वयंवर के माध्यम से। सीता नहीं होती, स्वयंवर नहीं होता, विश्वामित्र जी के यहाँ निमंत्रण नहीं आता तो राम कथा आगे नहीं बढ़ती। हमारे कुछ मानस के प्रेमी जन
जहाँ पे मानस में आप लोग को शंका होगी, कोशिश करेगा बालक शंका समाधान कराने के लिए, या कथा सुनते समय किसी शब्द को लेकर किसी श्रोता को, माताएं बहनें, भाई बंधुओं को कहीं भी यदि किसी प्रकार की शंका हो गई तो अपने मन में आप लोग शंका को रखिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि कथा वह शब्द है जिस शब्द को सुनने के बाद मन की व्यथा समाप्त हो जाए। और कथा सुनते समय किसी शब्द को लेकर मन में शंका हो गई कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, महाराज जी गलत करे, ऐसा है, तो जहाँ पे शंका हो अपने शंका का समाधान उचित समय से आए, जैसे श्रोता व्यास के रूप में शंका का समाधान किया जाता है, वैसे श्रोतागण आप लोग करा लीजिएगा। मन में किसी प्रकार की शंका मत रखिएगा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। कहने का मतलब कुछ मानस के प्रेमी जन लोग कहते हैं कि राजा जनक देश देश के राजाओं को निमंत्रण पत्र दिए थे, पर अयोध्या में राजा दशरथ को निमंत्रण पत्र नहीं दिए थे। ऐसा हमारे मानस के प्रेमी जन लोग कहते हैं। बोले नहीं बंधुओं, हमारे राजा जनक जी भी अयोध्या में निमंत्रण पत्र दिए थे। बोले यहीं पे प्रमाण है, राजा जनक जी दशरथ को निमंत्रण पत्र दिए थे, अयोध्या में नहीं पत्र आया, ऐसी कोई बात नहीं। राजा जनक का एक दूत निमंत्रण लेकर चरितवन बक्सर बिहार में विश्वामित्र के पास आया। विश्वामित्र को निमंत्रण पत्र दिया धावन। इसके बाद निमंत्रण पत्र पाने के बाद विश्वामित्र जी पूछे कि हे दूत धावन, अब तुम पत्र लेकर किस राज्य में जाओगे, किस राजा के पास जाओगे? तो दूत बोला महाराज यहाँ से अयोध्या नजदीक है, महाराज दशरथ का पत्र लेकर अयोध्या जाऊंगा। तो जैसे विश्वामित्र सुने कि दूत अयोध्या जाएगा, तुरंत विश्वामित्र जी क्या बोले कि हे दूत, अयोध्या का पत्र यानी राजा दशरथ का पत्र मुझे दे दो। अब बोले क्यों भैया, क्यों दे दो? तो जिस समय राम जी का हाथ राजा दशरथ विश्वामित्र के हाथ में पकड़ाए, उस समय राजा दशरथ विश्वामित्र से क्या बोले हैं, हे महाराज, आज से इनके माता पिता गुरु जो भी हो हैं सब आप ही हैं। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। आज से पिता आप हैं इनके। और विश्वामित्र जी बोले कि अयोध्या का राजकुमार हमारे पास में है, अर्थात पत्र मुझे दे दो। अयोध्या का पत्र विश्वामित्र जी ले लिए, राम को दे दिए। मेरे प्यारे बंधुओं, चरितवन बक्सर बिहार में जब राम कथा रुक गई तो सीता जी के माध्यम से राम कथा कहाँ बढ़ी? चरितवन बक्सर बिहार से जनकपुर पहुंची। ध्यान दीजिएगा। और जनकपुर में पहुंचने के बाद यानी राम विवाह होने के बाद जब ते राम ब्याही घर आए, अनवनित मंगल मूद बधाए। बोले जिस समय राम जी का विवाह हुआ, चारों भाइयों का विवाह हुआ, चार बहुएं अयोध्या में आए, तो आप दिल पे हाथ रख के पूछिए, जब ते राम ब्याही घर आए, नवनित मंगल मूद बधाए। बालकांड समाप्त हो गया। इधर अयोध्या में राम आकर राम कथा रुक गई। बोले रुक गई कि नहीं? राम कथा रुक गई न बंधु? राम जी का विवाह हो गया तो राम कथा रुक गई। 12 वर्ष तक रुकी रही। विवाह होने के बाद 12 वर्ष के बाद राजा दशरथ राम जी को राजा बनाने का विचार किए। अब ध्यान दीजिएगा, 12 वर्ष तक राम कथा रुकी रही और 12 वर्ष के बाद राजा दशरथ राम जी को राजा बनाने का विचार किए। यदि राम जी को राजा बना दिए होते अयोध्या में तो पूर्ण रूप से राम कथा अयोध्या में रुक गई होती ना।
अब अयोध्या से राम कथा को आगे बढ़ाने वाला कौन? कोई साधु, कोई महात्मा, कोई देवता, कोई गृहस्थ? नहीं। कौन कहता है कि मानस में बाबा तुलसीदास जी नारियों को अपमानित किए हैं? अरे जब अयोध्या में राम कथा रुक गई तो अयोध्या से राम कथा को आगे बढ़ाने वाली कौन? हमारे भारत के नारी। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। अयोध्या से राम कथा को बढ़ाने वाले, आगे गतिशील देने वाली कौन? बोले नारी। उस नारी का नाम आप लोग जानते ही होंगे। बोले एक नहीं, कितनी नारी मिलकर राम कथा को बढ़ाई बताइए? बोले सद्गुरुदेव भगवान की। 3 नारी है ना? बोले कौन कौन? कैकेयी, मंथरा और सरस्वती। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। कैकेयी, मंथरा, सरस्वती, ये 3 नारी मिलके लीला के माध्यम से राम कथा को आगे बढ़ाई ना। बोले अयोध्या से, बोले राम कथा कहाँ पहुंची बंधुओं? बोले सिंहवेरपुर होते हुए जंगल जंगल चित्रकूट होते हुए, चित्रकूट से कहाँ राम कथा पहुंची है? पंचवटी। ध्यान दीजिएगा, पंचवटी में जाके राम कथा रुक गई है कि नहीं? पंचवटी में बोले जाकर राम कथा रुक गई है। 14 वर्ष राम जी को समय बिताना है जंगल में। 14 वर्ष के पहले बोले पंचवटी में जब राम जी पहुंचे हैं, पंचवटी में भैया लक्ष्मण इसी तरह अमराई निवास में सुंदर पंचवटी के में हमारे भैया लक्ष्मण 5 प्रश्न करते हैं राम जी से। 5 प्रश्न का उत्तर देते हैं और एक जगह भैया लक्ष्मण बैठ जाते हैं तपस्या करने के लिए, और राम जी माता जानकी कुटिया में बैठ जाते हैं। राम कथा वहीं पे रुक जाती है। अब आप याद रखिए कि जब पंचवटी में राम कथा रुक गई तो पंचवटी से राम कथा को आगे बढ़ाने वाली कौन? किसके माध्यम से राम कथा आगे बढ़ी? एक नारी के माध्यम से। वो नारी का नाम क्या है? सुप्नखा नाम रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी। बोले सुप्नखा के माध्यम से बोले राम कथा आगे बढ़ी है। सुप्नखा नहीं होती तो राम कथा आगे नहीं बढ़ती क्या? सुप्नखा आई। लोग कहते हैं कि सुप्नखा गलत थी। नहीं मेरे प्यारे बंधुओं, मानस में एक पात्र भी गलत नहीं है। मानस को जरा अच्छे ढंग से कथा सुनो तो सही। कहानी के रूप में नहीं, खिस्सा के रूप में नहीं, भगवान के चरित्र के रूप में कथा सुनो तो मानस की जो जो कथा है ये हमारे शरीर के अंदर घटी है। हम सभी मानव के अंतःकरण में राम कथा घटी है, हुई है। कहीं बाहर राम कथा नहीं हुई है। लंका भी इसी के अंदर है, अयोध्या भी इसी के अंदर है, यानी जनकपुर इसी के अंदर है। मानस में जितने पात्र हैं इस सब शरीर के अंदर है। 9 दिन के अंदर ये बालक आप लोग को दर्शाएगा, दिखाएगा कि मानस के जितने पात्र हैं इस सब शरीर के अंदर है। मानस में जितने स्थान हैं सब शरीर के अंदर है। मानस में जो जो घटना घटी है सब शरीर के अंदर घटी है, बाहर कहीं कुछ नहीं है मेरे प्यारे बंधुओं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। बोले अयोध्या से राम कथा पंचवटी पहुंची चित्रकूट होते हुए, और पंचवटी में जाकर राम कथा रुक गई तो पंचवटी से राम कथा को बढ़ाने वाली कौन? नारी सुप्नखा। अब मैं निवेदन करूंगा आप लोग से, पहले दिन बता रहा हूं सुप्नखा का चरित्र आएगा, प्रश्न आज दे रहा हूं, उत्तर बाद में दूंगा। बोले सुप्नखा कौन? सुप्नखा कोई नारी नहीं है, याद रखिएगा। रावण के बहन का नाम सुप्नखा नहीं था, रावण के बहन का नाम था सुंदरी।
जो हमारे मानस पढ़े होंगे वो जानते होंगे। थोड़ा शांति दान दो माता बहनों, भैया बहनों। रावण के बहन का नाम सुंदरी था। सुन सुंदरी मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। रावण के बहन का नाम सुंदरी था, तो मानसकार बाबा तुलसीदास जी अपने मानस में उसका नाम सुपनखा क्यों रखे हैं? तो मैं निवेदन करूंगा, नाराज मत होना। थोड़ी सी हमारी आदत है, बात कहे निर्केवल ससुर लगे चाहे देवर आए, इसीलिए तो मैं राम कथा कहने का बीड़ा उठाया। बोले आज सुपनखा, एक घर छूट गया होगा पर गली नहीं छूटी है। आज गली गली में सुपनखा घूम रही है। मेरे प्यारे बंधु, अपने जीवन में अपनी संस्कृति को याद करो। बोले सुपनखा कौन? रावण के बहन का नाम सुंदरी है, सुपनखा नहीं। सुपनखा तो बाबा तुलसीदास जी उसका नाम रखे। बोले तुलसीदास जी बाबा जी सुपनखा नाम क्यों रखे? रावण के बहन सुंदरी का नाम सुपनखा क्यों रखे? मेरे प्यारे बंधु, आज हमारे घर में भी सुपनखा है। प्रमाण करके देख लेना, आपके भी घर में सुपनखा है। आए बोले सुपनखा किसे कहते हैं? चाहे हमारी बहन बेटी हो, चाहे आपकी बहन बेटी हो। नैहर में रहली बड़ा सुख पौली, खेलत रहली गोटी रे ननदोइया। आए ससुरे में गईली बड़ा दुख पौली, अब बेलय के परल रोटी रे ननदोइया। तो ध्यान दीजिएगा, आज हमारी माताएं बहनें पढ़ तो रही हैं, लिख तो रही हैं, पर दुख है कि पति कितना भी कमा रहा है पर संतोषजनक आज पति धन नहीं पा रहा है। कहने का मतलब क्या है? सुपनखा विस्तार पूर्वक बताऊंगा जब सुपनखा की कथा आएगी। तो सुपनखा किसे कहते हैं? याद रखिए, आज दुख होता है। पढ़ी लिखी माता बहनों, अपनी संस्कृति को ध्यान दो। बोले जिसको बढ़ाना चाहिए, हमारे सनातन धर्म में, हमारी संस्कृति में जिनको माताओं बहनों को बढ़ाना चाहिए, स्त्रियों को बढ़ाना चाहिए, आज उसको काट रही है ना। आए यदि भारत की नारी हो तो आज के जो 25-30 साल 60-50 साल पहले की नारी है, जरा पढ़ी लिखी माताओं बहनों उस बुढ़ी माँ से जाके पूछो कि हमारे भारत के सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में सुहागिन नारियों के सर के ऊपर छुरी और कैंची कब चलता है? यदि भारत की नारी हो तो किसी वृद्ध स्त्री से जाके पूछो। जो हमारे भारत की नारियां पढ़ी लिखी माताएं बनी हैं, कि वो हमारे भारत के नारियों के ऊपर, सर के ऊपर छुरी कैंची कब चलती है? आए बोलो, कब चलती है? बहुत सही। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। जब हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, भगवान न करे वो दिन आवे जल्दी समय के पहले, जो नारी विधवा हो जाती थी उसके सर पे उसके बाल को काटा जाता था, उसके सर पे कैंची छुरी चलती थी। पर दिल पे हाथ रख के पूछो, आज हमारी सुहागिन स्त्रियां अपने बालों को कटवा रही हैं। मनुस्मृति खोल के पढ़ो माताओं बहनों, जैसे संसार के विषय को पढ़ रही हो ना, वैसे यदि भारत की नारी हो तो एक बार संतों की शरण में बैठकर भगवान की कथा को सुनो, संतों के शब्द को सुनो। मनुस्मृति में लिखा है कि जो नारी सुहागिन, जिनके मांग में परमात्मा सिंदूर दिया है, जो अपने नारी जो अपने बाल को काट के धरती पे गिराती है, यानी जितना बाल धरती पे कट के गिरता है उतने वर्षों की तत्काल पति की उम्र खत्म हो जाती है। बोले सदगुरुदेव भगवान की। आए उस समय के पहले विधवा हो जाती है। कहने का मतलब हमारे सनातन धर्म में स्त्रियों को जिसको काट बढ़ाना चाहिए उसको तो काट रही हैं, और जिसको काटना चाहिए उसको बढ़ा रही हैं। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। चाहे हमारी बहन बेटी हो, शांति,
चाहे आपकी बहन बेटी हो, माता बहन हो, पढ़ाओ लिखाओ खूब, लाड प्यार खूब दो। पर यदि जो लड़की अपने उंगलियों में नाखून बढ़ा रही रखी है, वो आज नहीं तो कल सूर्पनखा का काम करेगी, अपनी भी नाक कटाएगी, माता पिता का भी नाक कटा के चल देगी। श्रीमन नारायण नारायण